आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये क्या टॉपिक आ गया भाई, कौन सा चूरन बेच रहा है इमरान भाई आज। तो आज हम बहुत बात करना चाहेंगे, वो बात करेंगे दो लोगों के बारे में। एक है हमारे गफूर भाई, एक है हमारे शकूर भाई। आइए बात करते हैं। हमारे गफूर भाई शकूर भाई की ख़ास बात यह है कि वो जहाँ भी बैठे हों, अगर वो पान की दुकान पे बैठे हैं, चाय की दुकान पे बैठे हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, उनको किसी की टांग टूट जाए इसका इलाज पता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो गलती की है उसका हल पता है क्या करना चाहिए। उनको हमारी इकोनॉमी जो मुल्क की चल रही है, ख़राब चल रही है, उसका हल क्या है, उनको सब पता है। सब चीज़ के बारे में पता है उनको। पता जो नहीं है उनको अपने बारे में नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। तो इस सिनारियो को, इस चीज़ को हम अपने सराउंडिंग में कहते हैं नीम हकीम ख़तरा जान। अब जिन लोगों को नहीं पता है इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ होती है। ये एक ऐसा हकीम यानी कि ऐसा डॉक्टर जिसको हाफ नॉलेज है और हाफ नॉलेज नहीं है, तो वो जो है एक ह्यूमन के लिए एक बेसिकली काइंड ऑफ डेथ सेंटेंस होती है कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं सही से, तो वो आपके लिए मुश्किल ही पैदा कर सकता है बनस्बत कोई चीज़ सॉल्व करे। तो ये चीज़ है। अब इस चीज़ को ये चीज़ मैंने मेरे दिमाग में क्यों आई कि ऐसा क्यों है। मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, तो वहाँ पे किसी ने मैं कोट बहुत शौक से पढ़ता हूँ और समझता हूँ और उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो जब मैंने वो कोट सुना तो मुझे लगा वाह बेहतरीन यार, ये किसने बोला है, कहाँ से आया ये। मेरी जस्तुजू जो है अंदर, मैंने उसको फ़ौरन ही सर्च करना शुरू किया। तो वो कोट पहले बता दूँ क्या था। वो कोट ऐसा था कि इफ़ यू डोंट रीड अ न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म्ड, इफ़ यू रीड अ न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। किसने कहा था ये? बंदे का नाम है मार्क ट्वेन। अब जब मैंने सर्च किया इसको तो गूगल पे भरे पड़े हुए थी इन्फॉर्मेशन ना, ये हर तरीके से, मतलब जेपैक से लेके पिक्चर से लेके कोड से लेके हर जगह किसी ने किस तरह लिखा हुआ था, इस बंदे के बारे में लिखा हुआ था। मैंने कहा ज़बरदस्त। अब मेरी मैं कोई भी कोट इतना आसानी से एक्सेप्ट करता नहीं हूँ, तो मेरे लिए ख़राबी है बहुत बड़ी, मैं ये कहूँगा। तो थोड़ा सा मैंने और रिसर्च किया इस बारे में कि ये एक्चुअल कोट है क्या और इसी कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या चीज़ है। तो जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि आयरनी बात यह है कि ये कोट जो है मिस इन्फॉर्मेशन वाला अभी तक कंफर्म नहीं है कि वाकई में मार्क ट्वेन ने लिखा था या उन्होंने बोला था। ये कोट में बात हो रही है मिस इन्फॉर्मेशन की, लोग फैला रहे हैं इस कोट को इनके नाम से। और मज़े की बात ये पता नहीं किसने बोला था ये इन्होंने बोला भी था नहीं बोला था, हो सकता है इन्होंने बोला लेकिन कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है इस चीज़ के बारे में कि वाकई 100% श्योर है। तो मुझे ये टॉपिक यह समझ में आया कि मिस इन्फॉर्म और ये सब चीज़ें किस तरीके से चलती हैं हमारे मुल्क में, हमारे मोहल्ले में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसा होता है। तो फिर मैं और देखने लगा कि लोग किस तरीके से अपने आप को मिस इन्फॉर्म रखते हैं चीज़ों से, सिंपल छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे बातों से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमरान खान बहुत ज़्यादा बोलते हैं हम रियासत मदीना बनाएंगे। तो मेरी नज़र में रियासत मदीना मुझे नहीं पता। रीज़न इसका ये है कि अगर आप किसी भी पाकिस्तानी को, मैं बोलूँगा मोस्टली पाकिस्तानी जितने भी हैं, उनसे पूछेंगे भाई रियासत मदीना क्या है, तो वही बोलेंगे भाई मदीना रियासत ऐसी होगी जिसमें आप कोई भूखा नहीं होगा, कोई बीमार को हेल्प मिलेगी, ये सब चीज़ें वो लोग बता सकते हैं। क्या चीज़ें आपको लगता है कि ये कहाँ से आई हैं, कहाँ से ये जनरेट हुई होंगी चीज़ें? मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में, रिसर्च कर रहा हूँ आजकल इस बारे में, ये चीज़ें कहाँ से आई। लेकिन मेरी नज़र में ये मॉडल जो है वो है वेलफेयर स्टेट का मॉडल है, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में है। वेलफेयर स्टेट वर्क करता है नहीं करता वो बात अलग है, लेकिन है हमारे यहाँ यही सिस्टम है कि जो है आप एक
हॉस्पिटल जा सकते हैं जो गवर्नमेंट रन है और जहाँ पे मिनिमम अमाउंट में आपका ख्याल रखा जा सकता है। इस वजह से आपके स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल जिसे कहते हैं हम लोग मौजूद है या पढ़ाई कर जा सकती है। अब वो बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है कि वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं क्या है, ये मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ ये आपके अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, अब उसको ये कहना कि रियासत मदीना कहना, क्या इस चीज़ को इस्लाम से लिंक करना, इस चीज़ को क्या ये सही है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ एक वर्ड को लेके थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन जो मेरी वो है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत तरीके से इन्फॉर्म किया जा रहा है हमें लोगों को जो है ना, इस चीज़ को इस्लाम से कनेक्ट किया जा रहा है किसी तरीके से। कोई इसका प्रूव है कि ये इसका कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, मुझे तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक इस बारे में कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। जो हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, हर ग्रुप में 400-500 लोग हैं, कोई एक मैसेज कर देता है, तहलका मच जाता है पूरी दुनिया में। जैसे अभी हुआ था रिसेंटली जो हुआ कि सऊदी अरब में ईद हो गई है, रात में 12 बजे मैसेज आता है हमारे पास व्हाट्सएप पे। अब हम यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं कि भाई वाकई में जहाँ अखबार चेक कर रहे हैं, सारे अखबार चेक कर लिए, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, हर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी ने ऐसे ही बना के अपलोड कर दिया कि हाँ भाई सऊदी में ईद हो रही है, कल ईद है। सब लोग जो है वहाँ पे ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है आपको फैलाई जा रही है। और मिस इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसे नहीं है कि आप लगता है कि आपको लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन आपके लिए बस किसी ने दी है आपको ना, किसी लेकिन हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि जो हम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करता है, उन्हीं के सारे गुण गाएगा, वही सबसे अच्छा काम करते हैं, डेमोक्रेट सबसे गलत काम करते हैं। हमारे मुल्क में भी ऐसे चैनल हैं जो नवाज ग्रुप को सपोर्ट कर रहे होंगे, कोई पीटीआई को सपोर्ट कर रहे होंगे, कोई XYZ को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो हमारा काम ये है कि वो इन्फॉर्मेशन को आप क्रॉस चेक करें कि वाकई में सही है या नहीं सही है। अब जैसे आप इसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल, हम तो भाई बहुत ही जाहिल, हम बहुत ही गरीब मुल्क हैं भाई, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं, हम तो ये कहेंगे ना अपने आप को जब हम फर्स्ट वर्ल्ड से देखते हैं, जिसके कहते हैं कि अमेरिका। तो अब एक रिसर्च हुई है कि जो कोविड के ऊपर ये 78% अमेरिकन, यानी कि गोरे अमेरिकन पॉपुलेशन में जो लोग हैं 78% वो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में जो टॉप 6 गलत फहमियाँ हैं, किसी न किसी एक गलत फहमी पे बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा है। और मज़े की बात ये, जो फॉक्स न्यूज़ देखते हैं फॉक्स न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो 65% ऐसे लोग हैं जो उन 6 में से 5 बातों पर यकीन रखते हैं। अब आप दिमाग में सोचें कि लोग के कितना ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं हम लोग एक गलत इन्फॉर्मेशन को जो हमें कन्वीनियंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट करती है, कौन सा चैनल किसको सपोर्ट करता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, जियो सपोर्ट कर रहा है, PMNN को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर उसमें जाएंगे आप जियो की न्यूज़ देखेंगे, आप लगेगा तो बेहतरीन लोग हैं, कोई मसला ही नहीं है। फिर आप वही चैनल चेंज करके आप चले जाएंगे ARY पर, लगेंगे सबसे बुरे लोग तो यही हैं। तो मतलब हमारा काम ये है कि खुद जो है मिस इन्फॉर्म नहीं होना। आपको तो मैं कहूँगा या तो आप बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन डालें, आप बोलते भाई मुझे पता ही नहीं है, कहानी खत्म, दूर हट जाए। अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आपको इन चक्करों में नहीं पढ़ना, तो पीछे हट जाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इन्फॉर्म रहूँ, मुझे पता होना चाहिए, तो फिर आप रिसर्च करें अपने आप। तो जो बहुत ज़्यादा लोग जो हमारे यहाँ जो करते हैं ना, वो ये करते हैं कि व्हाट्सएप पे कोई बात आई, आपने फ़ौरन सबसे पहले ग्रुप में मैं भेज दूँ, सबसे पहले ये न्यूज़ मैं ब्रेक करूँ। अब वो कंफर्म है नहीं है, सही है नहीं है, मतलब कहाँ से आई है, क्या उसकी रिलायबिलिटी, कुछ नहीं पता, बस मैंने पहले पोस्ट कर दी और मैं जीत गया अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इस चीज़ को हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। और मतलब
हम लोग इस वक्त ऐसे टाइम में रह रहे हैं, इस वक्त इस तरीके का हमारा जो माहौल है, जो हमारी चीज़ें हो रही हैं कि वो एक डिजिटल लहरा में रह रहा है। और डिजिटल लहरा में इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसमें से सही इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हमारी जॉब एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ पर्सन बेसिकली, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लें इस चीज़ को कि भाई हम जब तक ये इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं कि हाँ ये सही है, हम उस चीज़ को निकाल दें दिमाग से कि हमें ये चीज़ पहले पहुंचानी है दूसरों लोगों तक, मुझे बतानी है पहले, तो फिर हमें आई थिंक थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप क्लोजर पहुंच जाएंगे हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन ख़त्म करने के लिए। फिर एक और तरीका होता है मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने का, वो होता है कि आप जो है फॉल्स क्वेश्चन करते हैं। फॉल्स क्वेश्चन से मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्या आपको पता है वसीम अकरम की 3 बीवियां हैं, आप तो शॉक हो जाएंगे, हैं क्या? लेकिन ये चीज़ मैंने आपके दिमाग के अंदर प्लान कर दी है बोल के। अब कोई दूसरा तीसरा बंदा बात बोलेगा आपको आके सेम बात बोलेगा, अच्छा हाँ मैंने पहले भी सुनी थी, आई थिंक कुछ तो होगा, जब भी जो है आवाज़ आ रही है मार्केट में। फिर चौथा पाँचवा छठा फिर आप भी जाके उसको आगे फैलाने लग जाएंगे इस बात को कि मैंने सुना है, कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने सुना है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन से आप दूर रहें, कोशिश करें कि ना आप खुद करें फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फॉल्स क्वेश्चनिंग करते हैं, और ना ही किसी जब कोई आपसे करे तो आप उसको सीरियसली लें। और बिफोर टेकिंग एनी स्टेप या एनी एक्शन वेरीफाई ज़रूर करें ये हुआ क्या है, ये हो क्या रहा है। बस एंड करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा कोट जो मुझे मिला था मेरी रिसर्च के दरमियान, मुझे तो कोट जो है वो ये कहता है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन बीइंग अनइन्फॉर्म एंड मिस इन्फॉर्म इज दैट वन इज योर चॉइस एंड अदर इज देयर चॉइस। यानी कि उर्दू में बोलूँ तो मैं कि अगर आप एक अनइन्फॉर्म्ड यानी कि कोई नॉलेज नहीं है, अनइन्फॉर्म्ड है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको, और आपको आधी इन्फॉर्मेशन है, उसके जो डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में इतनी डिफरेंस है कि एक जो है वो आपकी चॉइस है और एक जो है वो किसी और की चॉइस है, और ये दोनों चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। तो इस चीज़ को सोचते हुए अगर आप कोशिश करें कि स्पेशली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के से थोड़ा सा दूर रहे और कोशिश करें कि आप जो है इस मिस इन्फॉर्मेशन को आगे ना फैलाएं, तब तक आपको कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।